हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अगले 60 दिन यानी 2 महीने कैसे होंगे, क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है और क्या एडवाइस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मिल रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आप देखेंगे वही सही समय होगा। आज देखें, 2 साल बाद देखें, 4 साल बाद देखें, दैट इज़ गोइंग टू बी दी राइट टाइम फॉर यू। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, यानी ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है मैं आपकी एनर्जीज रीड ना कर पाऊँ, आपके सिचुएशन से संबंधित कुछ ना हो इस रीडिंग में, दैट इज़ ओके, क्योंकि ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं ये रीडिंग्स, तो हो सकता है मैं सबकी एनर्जीज ना रीड कर पाऊँ। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए स्पिरिचुअल करियर। तो स्पिरिचुअल करियर कैन लिटरली मीन कि आप में से कोई टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, क्रिस्टल्स से रिलेटेड कोई बिज़नेस चालू कर रहा है, उसका करियर आपका टेक ऑफ हो रहा है, या आपके करियर में आपको अब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों की वजह से कलीग्स के साथ एडजस्टमेंट करने में आपको जैसे चाहिए वैसे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो ग्रोथ आपको जैसे चाहिए थी वैसे नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आप आध्यात्मिकता से जुड़ रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि आप में क्या कमी है। स्पिरिचुअलिटी मतलब कि खुद में जो कमियाँ हैं वो पहले पहचानना, उस पर एक्ट करना, एंड जब आप अपने आप में वो बदलाव लाने लगेंगे तब ऑटोमेटिकली वो बाहर रिफ्लेक्ट करने लगता है फिर। तो अगर आपकी अपनी कलीग्स से नहीं बन रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप खुद में देखिए कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, किस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको अगर गुस्से की प्रॉब्लम है, आप अगर बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, टीम वर्क में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये बदलाव करने के लिए। ठीक है, आप खुद में, खुद के दृष्टिकोण में, खुद की बोल चाल बोली में, खुद की आप जैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चलते हैं, इन सारी चीज़ों में आप बदलाव लाने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका करियर अच्छा चलने वाला है इसके बाद में। यहाँ पे है फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने वो कलीग वाला एग्जांपल बताया, या आपके आजू बाजू में ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके साथ अगर किसी ने कुछ बुरा भला किया है, आपको किसी ने कुछ बुरा भला बोला है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाइए एंड आने वाले कल की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोगों को माफ़ नहीं करते, जब हम बीती हुई बातों को दिमाग में लूप की तरह, एक कैसेट की तरह, एक सीडी की तरह वापस वही चलता रहता है हमारे दिमाग में, तो वी अलाउ पीपल टू लिव इन आवर हेड्स रेंट फ्री। एंड अगर सोचिए आप आपका एक घर है, एक्स्ट्रा एक घर है आपके पास, तो आप वहाँ पे किसी इंसान को रेंट फ्री रहने देंगे क्या? नहीं ना। तो सिमिलरली आप किसी इंसान को जिसे अपनी गलती की रियलाइजेशन नहीं है, जिसे अपनी गलती का पता नहीं है, एहसास नहीं है और ना कभी होगा, तो आपको ये बोला जा रहा है कि पत्थर पे सर फोड़कर आप अपना सर क्यों फोड़ रहे हैं। रादर छोड़ दीजिए उन चीज़ों को एंड आप खाली पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए। आप उस इंसान को भूल जाइए एंड वो जगह जो उस इंसान ने, वो व्यक्तियों ने ऑक्यूपाई करके रखी है, जो भर के रखी है,
वो जगह किसी अच्छे काम के लिए, किन्हीं अच्छे लोगों को अपने जीवन में लाने के लिए आप लगाइए. दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. आपको मदद करेगी ये चीज़, ठीक है. एंड अगर आपने बाय चांस किसी के साथ कुछ गलत किया है, आपको किसी को अगर माफ़ी मांगनी है तो प्लीज़ आप मांगिए, बड़े दिल से मांगिए. अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कभी 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है और आपने कभी उनसे माफ़ी नहीं मांगी, तो खुद को उनकी जगह पर रख कर देखिए. एंड आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन अभी हो रहा है, यूनिवर्स आपको वो रियलाइजेशन करवा रहा है, तो आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. दैट इज़, ये जो है ना, ये सब लोग नहीं कर सकते. लोग खुद की जानबूझ के इनफैक्ट लोगों को तकलीफ़ देते हैं. आजकल का ज़माना वो चल रहा है कि जानबूझकर लोगों को तकलीफ़ देना. पर जो इंसान खुद की गलती रियलाइज़ करता है एंड सामने से सॉरी बोलता है, वो इंसान वाकई में बहुत अच्छा है. एंड आपको अच्छा बनना है, राइट. बहुत बुरी चीज़ें चल रही हैं हमारे आजू बाजू में, हमें उस आग में घी नहीं डालना है और बढ़ानी नहीं है. निगेटिविटी हमारे आजू बाजू में है ना. तो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है, अच्छी चीज़ें करनी है. बोझा जो आप कैरी कर रहे हैं उसे कैरी करना बंद कर दीजिए. बिकॉज सर्टन पीपल आर नॉट गोइंग टू रियलाइज़ कि वो कहाँ गलत थे, कहाँ उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत की. एंड फ्रैंकली वो उनका लॉस है, वो उनका प्रॉब्लम है, राइट. दैट इज़ देयर प्रॉब्लम. सो आप मत खुद को उस झंझट में मत रखिए. देन वी हैव हीलिंग. आप सच में हील हो रहे हैं. ये जो है ना, बहुत ही बदलाव वाला, सकारात्मक बदलाव वाला समय चलने वाला है आपके जीवन में. मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऐसे हो रहा है. लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप. तो आप खुद शायद आध्यात्मिकता, आपको खुद शायद ये जो निगेटिविटी, जो जंग चल रही है हमारे, या जो भी पैंडेमिक चल रहा है, ये जो निगेटिव चीज़ें चल रही है, आप खुद शायद उब चुके हैं इन सारी चीज़ों से. एंड आपको ऐसे शायद आपके मन में भावना आ रही है कि अच्छी चीज़ें होनी चाहिए. एटलीस्ट मैं प्रयत्न करूँगा या करूँगी, मैं प्रयास करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से रहूँ, मैं अच्छे काम करूँ अपने जीवन में. एंड दैट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स टूवर्ड्स यू. बिकॉज एक कहावत है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आप जैसे हैं ना, वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में, ठीक है. तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए. एंड कुछ लोग अब बोलेंगे मुझे कमेंट्स में कि ऐसा नहीं होता, मैं जैसा हो वैसी चीज़ें मैं क्यों अट्रैक्ट करूँगा. इनफैक्ट मैं अच्छे से बिहेव करने लगता हूँ तो सारी गंदी चीज़ें मेरी तरफ आने लगती है, कि मेरी अच्छाई का गैर फ़ायदा लोग उठाते हैं या फ़ायदा उठाते हैं लोग. तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इम्पैक्ट्स होते हैं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको अच्छा तो बनाते हैं ईश्वर, पर उनको एक गिफ्ट भी देते हैं साथ में. वो गिफ्ट होता है डिसर्नमेंट का गिफ्ट. मतलब कि परख सकते हैं आप सामने वाले इंसान की. अगर सामने वाला इंसान लालची है, स्वार्थी है, यू कैन आइडेंटिफाई सच पीपल. ओके. तो आपको अपनी वो डिसर्नमेंट का, अपनी वो परख आपको रखनी होगी. आपको लोगों को परखना होगा एंड आपको अकॉर्डिंगली फैसले अपने जीवन में लेने होंगे, राइट. आइए देखते हैं. वी हैव कंगारू ग्रैटिट्यूड. बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू आर ब्लेस्ड विद. वो तो आप करने ही वाले हैं. यहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है. तो जब इंसान हील होता है ना, मैंने ये एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड लिया है एंड बहुत ही रिसेंटली लिया है कि कितने भी डिफ़िकल्टीज से हम जाए, कितने भी परेशानियाँ हो अपने जीवन में,
वो जब हम छोड़ देते हैं ना ईश्वर को, हम जब सरेंडर कर देते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है, तुमने गलत किया मेरे साथ, जिसने भी आपके साथ गलत किया है या कुछ गलत हुआ है आपके साथ, ठीक है, आपको ईश्वर देखेगा, क्योंकि मेरा जो ईश्वर है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, एंड वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने दे सकता. एंड स्टार्ट थैंकिंग गॉड फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ. मतलब यहाँ पे ग्रेटफुल रहना है हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने जीवन में, एंड दैट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस टुवर्ड्स यू. आप जब थैंक यू बोलने लगते हैं ना, तो जैसे कि मैंने कहा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो ठीक है, उसी रूप में नहीं, किसी और रूप में आपको वो हेल्प वापस मिलेगी. आपका जो ग्रैटिट्यूड है, आपका जो थैंक यू बोलते हैं आप, या आप किसी से प्यार से बात करते हैं, या कोई डोनेशन करते हैं, या किसी की मदद करते हैं विदाउट एनी इंटेंशन, मतलब कि मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर मैं इस व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ निस्वार्थी होकर, अनकंडीशनली, तो वो दोबारा लौट के आपके पास ज़रूर आता है. एंड इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं देती हूँ. मैं एक बार ऐसे, मतलब हम लोग कहीं गए थे घूमने, एंड वहाँ पे हाईवे पे, मतलब ऐसी जगह पे थे हम जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम था, एंड हेल्प मिलने के बहुत कम चांसेस थे. एंड ऐसा हमारी गाड़ी वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, एंड पास में करीब 50 किलोमीटर्स कोई मैकेनिक नहीं था. पर यहाँ पर हमारी मदद के लिए खुद एक इंसान ने गाड़ी रोकी एंड हमारी मदद की. वहाँ पे जो ड्राइवर थे उन्हें भी पता नहीं था कि कैसे वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई करेंगे, पर जिन व्यक्ति ने गाड़ी रोक के हमारी मदद की उन्हें वो प्रॉब्लम भी पता था, एंड वो गाड़ी स्टार्ट भी हुई. एंड तब उस दिन हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं जाना था, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे. तो मतलब अगर वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं रुकते थे ना, तो हमारी वो प्लेन मिस हो जाता था हमारा. तो ये है ना, ऐसे अनएक्सपेक्टेड मदद ईश्वर आपकी करते हैं फिर जब आप थैंकफुल होना चालू करते हैं चीज़ों के लिए. तो आपको बोला जा रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके जीवन में, उनके लिए आप ईश्वर से थैंक यू बोलिए. छोटी छोटी चीज़ें, मतलब खाना खाने मिल रहा है आपको, जो भी लग रहा है, खाना खाने मिल रहा है, उसके लिए आप थैंक यू बोलिए. यू हैव अ रूफ ओवर योर हेड, घर में रह रहे हैं आप, आपकी सिचुएशन बहुत सारे लोगों से अच्छी है. अब जहाँ पे यूक्रेन में जहाँ वॉर चल रही है, वहाँ पे सोचिए लोगों की क्या कंडीशन होगी, कितने बुरी कंडीशन में है वो. तो हमें हमेशा हमारी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, हमें हमेशा अच्छी चीज़ें करनी है, राइट. तो बी थैंकफुल एंड अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएगी. यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स. वो जो हम हाईवे पे फंसे हुए थे ना, तब हमें लगा नहीं था कि हम अपना प्लेन पकड़ पाएंगे उस दिन, पर वहाँ पे ईश्वर आए, ईश्वर के रूप में वो व्यक्ति आए जिन्होंने गाड़ी रोक के आउट ऑफ हिज प्योर हार्ट हमारी मदद की. एंड उन्हें पता था वो सॉल्यूशन. तो ऐसे ही आपको भी लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, या आपके दिमाग में ऐसी आइडियाज़ आएंगी विच विल टेक यू आउट ऑफ द condition that you are in, which will solve your problems. So always be positive and be thankful for the things that you have. And सबसे पहले let go करना सीखिए. सबसे पहले सबको, जो भी जिन्होंने भी आपको लगता है आपके साथ गलत किया है, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सर्टन पीपल दे नेवर चेंज. जैसे कि मैंने कहा, उल्टा ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं. अगर लोगों को बोला जाए तो वो ज़्यादा तकलीफ़ देने लगते हैं. ऐसा ही मेंटालिटी है लोगों की. तो आपको अब इसमें से क्या सीखना है,
आपको कैसे खुद में बदलाव करने हैं ये आपके ऊपर है ना। हम देखिए, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड हमको ईश्वर ने वो पावर्स दी है, हमें वो शक्ति है कि हम अपनी डिसर्नमेंट, हम परख सकते हैं चीज़ों को, हम लोगों को परख सकते हैं और हम बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन में, है ना। तो वैसे ही आपको बोला जा रहा है। देन वी हैव रैकून, रिसोर्सफुलनेस, यू हैव ऑल द रिसोर्सेस यू नीड। रैकून का जो कार्ड है ना, ये मुझे मैजिशियन का कार्ड की याद दिलाता है। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट यू नीड। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाने में, जो आपको अपना ध्येय पाने में मदद करेगी, ऐसी सारी चीज़ें हैं आपके पास आपके जीवन में। मैजिशियन मतलब आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, आपको जो भी चीज़ें अपने जीवन में चाहिए, वो चीज़ें आपके जीवन में आने के लिए जो भी प्रयास आपको करने हैं, जो भी कदम आपको उठाने हैं, वो आप उठाने के काबिल है, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स, ऐसे ईश्वर बोल रहे हैं। यू विद द एम्परर कार्ड आप अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथ में ले सकते हैं। यह है महाराजा। महाराजा ऐसे होते हैं जिनका अपने सारे राज्यों पर, इनके अंडर जितने भी राज्य हैं, उनके सारे राज्यों पर और उन राज्यों के सारे व्यवहारों पर इनका पूरा नियंत्रण होता है, पूरा कंट्रोल होता है। तो ये स्पेशली बोल रहे हैं, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 180 डिग्री आपकी लाइफ टर्न होने वाली है। मतलब अगर लोग आपको देखेंगे ना कुछ महीनों के बाद, तो वो आपको पहचान नहीं पाने वाले हैं। यहाँ पे एम्परर से सबसे मेन चीज़ मतलब खाने पीने की आदतें, सोने की आदतें एंड आपका टाइम मैनेजमेंट, जो आप है ना एकदम परफेक्टली करने वाले हैं। एंड ये करने के वजह से, ये इसकी बदौलत आपको लाइफ में बहुत सक्सेस, बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है। वॉक अवे फ्रॉम एनी सिचुएशन दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसी कोई भी परिस्थिति है, किसे भी फॉरगिव करना है, उन्हें फॉरगिव कीजिए एंड मूव ऑन। देन वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो नया जोश, नई उमंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग हो रही है एंड ये हीलिंग जब आप लेट गो करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, आप एक स्पेस ऐसी है आपके दिमाग में जो आप लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, ये अनडिज़र्विंग लोगों के लिए आप बचा के रख रहे थे। पर यहाँ पर विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे फॉरगिव करके, लेट गो करके, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशंस विच नो लॉन्गर सर्व यू। एंड उसके बाद जो एनर्जी आपको मिलेगी, जो एनर्जी आप इन लोगों को के लिए वेस्ट कर रहे थे, वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है अच्छे काम करने के लिए, अपने लक्ष्य पाने के लिए। आपको ये बोला जा रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कि आपने जो भी मेहनत की है वो रंग लाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पके हुए नहीं है ये फल अभी तक, ये जो लगे हुए हैं फल, ये पके नहीं हैं। तो ये जब जल्द ही पकने वाले हैं एंड जब ये पकेंगे तो इसका पूरा आनंद आपको उठाने मिलेगा। इस दौरान आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी करके रखी है, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ गुड न्यूज़ सुनने मिल सकती है। मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ गई या कुछ एक्स्ट्रा आपको उसमें से पैसे मिले, या कोई नई इन्वेस्टमेंट आप इस दौरान कर सकते हैं। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो रहा है कि मैं जितना प्रयास अपने चीज़ों के लिए कर रहा हूँ, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। आपको ये कॉन्फिडेंस खुद पे आ रहा है विद दी 7 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब वापस एनर्जी, मतलब कि सोच लिया तो वो करना ही है। फिर ये जो एटीट्यूड है ना, नेवर से नो, नेवर, मतलब
अनवेवरिंग फोकस वाला ये एटीट्यूड है, ये आपको किसी भी एरिया में अपने जीवन के जीत ही दिलाएगा। आप जो भी सोच रहे हैं ना वो सच होने वाला है आपका सपना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें से वापस कुछ लोगों को इनहेरिटेंस मिल सकती है, कुछ लोगों को आपके पूर्वजों से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से या किसी और रिलेटिव से आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं या कोई चीज़ मिल सकती है, कोई घर मिल सकता है, कोई ज़मीन का टुकड़ा मिल सकता है या कुछ तो मिल सकता है। यहाँ पे आपको लॉयल फ्रेंड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप ये जो डॉग्स हैं इन्हें देख रहे हैं, दे रिप्रेजेंट लॉयल्टी। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स से आप, जैसे कि मैंने इस कार्ड में बताया कि कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है ना बहुत ही ज़्यादा रंग लाने वाली है। एंड ये इतनी अच्छे से आप करने वाले हैं कि आपके आने वाले जनरेशन्स भी उनके लिए थैंकफुल होंगे। मतलब यार इतने पैसे हैं। विद दी 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब जो भी कदम उठा रहे हैं ना अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, अपने करियर में बदलाव लाने के लिए, इतने अच्छे से बदलाव होने वाले हैं कि आप इन बदलावों की वजह से क्विक ग्रोथ अपने करियर में एक्सपीरियंस करेंगे, अपने फाइनेंसेस में एक्सपीरियंस करेंगे। एंड इस वजह से आपका जीवन चेंज होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। बॉटम ऑफ द डेक है दी हैंग्ड मैन। यहाँ पे दी हैंग्ड मैन बताता है यू आर डन सैक्रिफाइसिंग। मतलब आप यहाँ पे फॉरगिवनेस में, जैसे कि मैंने कहा, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि मतलब आपके दिमाग में अभी वही चीज़ें हैं, मतलब कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं आप, ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना वो ख़त्म होने वाली है। एंड यहाँ पे हैंगमैन में ना ये है ना, ये इंट्रोस्पेक्शन, ये चिंतन का कार्ड है। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये सोच रहा है कि मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाऊँ, क्या बदलाव लाऊँ मैं, कि जो प्रॉब्लम्स में मैं हूँ, जो प्रॉब्लम्स का सामना मुझे करना पड़ रहा है, उन कठिनाइयों का सामना आगे चल के मुझे ना करना पड़े। एंड ये सक्सेसफुल होने वाला है क्योंकि हैंगमैन की जो एनर्जी है ये बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जी है। ठीक है, तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।